झारखंड में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास को अब उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। इससे संभावना जताई जा रही है कि अब झारखंड की राजनीति में रघुवर दास का हस्तक्षेप नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के लिए भी बड़ा मौका माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब बाबूलाल का राज्य में कद ऊंचा हो गया है। वहीं रघुवर दास को हर वक्त निशाने पर लेने वाले पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय के घोर विरोधी के तौर पर फिलहाल कोई चेहरा नहीं है। इससे उनके भाजपा में शामिल होने का रास्ता भी साफ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल हम रघुवर दास के राजनीतिक सफर के बारे में जानेंगे। उनके अब तक के राजनीतिक सफर पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि वह अब तक के एकमात्र गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे। उन्हें मंडल अध्यक्ष से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, झारखंड में कई विभागों के मंत्री, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद एक बार फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अब पड़ोसी राज्य उड़ीसा के राज्यपाल बनाया गया है। रघुवर दास की बात करें तो उनका जन्म 3 मई 1955 को जमशेदपुर में हुआ। उनकी शुरुआती शिक्षा भालूबासा हरिजन विद्यालय में हुई। इसी स्कूल से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज से उन्होंने बीएससी एवं लॉ में स्नातक की डिग्री ली। फिर वह टाटा स्टील में श्रमिक के तौर पर काम करने लगे। राजनीति में पूरी तरह से जम जाने के बाद रघुवर दास टाटा स्टील की नौकरी से वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेकर फुल टाइम राजनीति में आ गए। साल 1977 में रघुवर दास ने जनता पार्टी की सदस्यता ली। फिर साल 1980 में जब बीजेपी की स्थापना हुई तो वह इस पार्टी से जुड़ गए। अपने शुरुआती दौर में रघुवर दास छात्र संघर्ष समिति के संयोजक बने और जमशेदपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जोरदार आंदोलन किया। उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भी हिस्सा लिया। इसके लिए जमशेदपुर के युवाओं एवं छात्रों को संगठित किया। इसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें जेल जाना पड़ा। वहीं जब इंदिरा गांधी के कार्यकाल के समय देश में इमरजेंसी लागू किया गया, उस दौरान रघुवर दास ने भी इसका पुरजोर विरोध किया। इसके बाद आता है वह समय जब झारखंड बिहार से अलग हुआ और रघुवर दास को 15 नवंबर 2000 से लेकर 17 मार्च 2003 तक बाबूलाल मरांडी की कैबिनेट में श्रम मंत्री के पद पर जगह दी गई। इसके बाद साल 2005 में अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी तो उन्हें वित्त, वाणिज्य एवं नगर विकास मंत्री बनाया गया। इस पद पर वह 12 मार्च 2005 से लेकर 14 सितंबर 2006 तक काबिज रहे। 30 दिसंबर 2009 को शिबू सोरेन की सरकार में उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। 30 मई 2010 तक वह उप मुख्यमंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री रहे। भाजपा में उन्हें कई अहम पद भी मिले। जमशेदपुर महानगर में जिला महामंत्री और उपाध्यक्ष का भी कार्यभार सौंपा गया। जुलाई 2004 से मई 2005 तक और 19 जनवरी 2009 से 25 सितंबर 2010 तक वह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। रघुवर दास को राजनाथ सिंह की टीम में 16 अगस्त 2014 को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। 27 दिसंबर 2014 तक वह इस पद पर रहे। 43 दिन तक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहने के बाद वह झारखंड की राजनीति में वापस लौट आए। इसके बाद विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी की जीत हुई तो पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। उस दौरान पूरे देश में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी। झारखंड विधानसभा में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती। झारखंड विकास मोर्चा यानी जेवीएम के 6 विधायकों को बीजेपी में शामिल करा के रघुवर दास ने पूर्ण बहुमत की सरकार का गठन किया। 28 दिसंबर 2014 से 28 दिसंबर 2019 तक वह झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। हालांकि साल 2019 के चुनाव में उन्हें सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा और वह जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। पार्टी से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले उनके ही कैबिनेट के सदस्य रहे सरयू राय ने उन्हें पराजित कर दिया। इसके बाद 2020 में जेपी नड्डा की टीम में उन्हें उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब यानी साल 2023 में उन्हें उड़ीसा राज्य का राज्यपाल घोषित किया गया है। ये था पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का अब तक का राजनीतिक सफर। वैसे अब तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे चलकर इसका झारखंड की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तब तक आप बने रहे हमारे लोकतंत्र 19 के साथ
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।